नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे बहुत सारे मेडिकल्स के विषयों पे वीडियोज आते रहते हैं। रेगुलरली हम लोग ऐसे वीडियोज को अपडेट करते हैं ताकि आप इसे देख के कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, कुछ सीख सकें। तो अगर जो वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं इस चैनल्स को, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में रेफ़र करें। आज का ये जो टॉपिक है वो बेहद ही अहम है। आज हम किन्हीं 5 विषयों पे बात करेंगे, उन 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे जिससे आप एक सक्सेसफुल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। लैब टेक्नीशियंस का रोल आपको पता है कि लैब टेक्नीशियंस का काम होता है कि बहुत सारे टेस्टों को एनालाइज करते हैं, टेस्टों की रीडिंग्स बताते हैं और उसके बेसिस पे मेडिसिन चलती है। तो कुछ टेक्नीशियंस जो है वो जूनियर टेक्नीशियन होते हैं, सीनियर टेक्नीशियन होते हैं और उसके ऊपर जाएंगे तो क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं, इंचार्जेज होते हैं, HODs होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो उन सारे चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डीपली कि कैसे आप एक लैब टेक्नीशियंस की डिग्री लेने के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएशन करने के उपरांत किन विषयों को ध्यान में रखते हुए आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर बड़े पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला जो आपका टिप्स है, जो सबसे पहला शीर्षक होना चाहिए, सबसे पहला ध्यान आपको देना चाहिए, वो होता है आपके ऑनेस्टी पे। ठीक है, क्योंकि लैब टेक्नीशियंस का जो फील्ड है उसके एथिक्स में ऑनेस्टी को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। आपको ऑनेस्ट होना रहेगा, आपको लायबल होना रहेगा, आपको उदार व्यक्त करना होगा अपने प्रोफेशन के प्रति। कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन के प्रति उदार रहिए और लॉयल रहिए कि नहीं, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, मैं लोगों के को ठीक होने में अपना एक योगदान दे रहा हूँ और मुझे जो है कि हमेशा ईमानदारी बरतना है। जो रिपोर्ट आ रहा है उस चीज़ों को शेयर करना है, वही चीज़ डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद रिपोर्ट आउट करनी है। तो ये चीज़ पहले टिप्स होती है। सेकेंड टिप्स जो है वो होता है अपग्रेड करना अपने आप को। ठीक है, वैल्यूएबल बनाना। देखिए, लैब टेक्नीशियंस का जो फील्ड है वहाँ पे अपडेशन या फिर अपग्रेड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आए दिनों बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं और लैब टेक्नीशियंस बहुत सारे मशीन पे काम करते हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को सीखना, एडॉप्ट करना। इससे पहले आप देखेंगे कि लैब टेक्नीशियंस जो है वो रिटन रिपोर्ट दिया करते थे, अभी कंप्यूटर से जनरेटेड रिपोर्ट होते हैं। एज वेल एज देखेंगे पहले बहुत सारे टेस्ट क्या होती थी, मैनुअल लगती थी। अभी सेमी एनालाइजर आया, उसके बाद फुल्ली एनालाइजर, अभी रोबोटिक सिस्टम्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो उस वजह से बहुत सारा क्या है कि अपडेट करने की आवश्यकता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी टेक्नीशियन देखे हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया है और उनकी सैलरी बेहद ही बेसिक यानी कि न्यूनतम सैलरी है और अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, चीज़ों को एडाप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो सबसे बेहद अहम आवश्यक है कि आपको अपग्रेड होना है। ठीक है, समय के साथ अपडेट होना है, अपग्रेड होना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे कि चीज़ों को पढ़ के। ठीक है, कोई नई मेथड का इजाद हो रहा है, कोई नई मेथड या टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको सीखना है, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ होना ही है आपके निजी लाइफ में। दैट्स वाई आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही फंक्शनल, एडॉप्टिव और बहुत ही मार्केट फिट जॉब है ये लैब टेक्नीशियंस। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम कट टू क्लियर होना चाहिए। 2 टिप, पहला है हॉनेस्टी, सेकेंड वन इज अपग्रेड करना अपने आप को। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है वो है कॉम्पिटेंसी का। ठीक है, आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट देने का प्रयत्न करना है। ठीक है, हमेशा आपको ट्राई करना है कि अपना बेस्ट दे सकें। अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे आप, जब आप चीज़ों को एडॉप्ट कर चुके होगे, अपने चीज़ों को ज़्यादा सीखने का प्रयास करोगे। जो भी, चाहे वो बंदा आपसे जूनियर हो, सीनियर हो, अगर जो आपको कुछ सिखा रहा है तो आप उसे ध्यान से सुनोगे, कान खोल के सुनोगे, अंतर्मन से सुनने के उपरांत आप कुछ चीज़ों को सीखिए, एडॉप्ट करिए, अपग्रेड बनिए। तब आप क्या होंगे कि कॉम्पिटेंसी नेचर आपके अंदर आएगी। ठीक है, कॉम्पिटेंट होंगे आप। ठीक है, कॉम्पिटेंट होंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोगों को आप सिखा पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि कॉम्पिटेंसी होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड 3 चीज़ों पे हमने डिस्कस किया, एक ऑनेस्टी हो गई, एक कॉम्पिटेंसी हो गई, एक अपग्रेड होना हो गया। ठीक है, फोर्थ क्या चीज़ें हैं वो है
क्वालिटी एक्रीडिटेशन के बारे में सीखना। ठीक है, अभी लैब्स में JCI का क्वालिटी एक्रीडिटेशन होता है, ठीक है, 6 सिग्मा का होता है, NABH का होता है, और अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली NABL का होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुके हैं। जिसको नहीं पता है NABL क्या होता है तो प्लीज़ आप चैनल के माध्यम से आप जाइए और वीडियोज़ को खोजिए। वहाँ पे मैंने रख रखा है कि NABL क्या होता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, आगे भी बहुत सारा मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो आपको क्वालिटी एक्रीडिटेशन के बारे में सीखना है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ गलती होती है, एरर्स होते हैं, तो उनको फाइंड आउट करना, उसके रूट कॉज एनालिसिस RCA तक जाना, और उसको करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेने पे क्या करना है, डिसीजंस लेना कि आपको क्या करेक्ट एक्शन लेना है और क्या आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, ये चीज़ों को आप अपने निजी जीवन में लाइए और आप फंक्शनली अडाप्टेबल, अपग्रेडेबल और मार्केट फिट हो जाएंगे। फिर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आप क्वालिटी की चीज़ों के बारे में दिन प्रतिदिन जो कॉन्फ्रेंसेज अरेंज होते हैं, अगर जो आपके एरिया में कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज हुआ है उसे ज़रूर जाके आप ज्वाइन करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए और एक टीम खड़ा करिए, टीम ज्वाइन करिए या फिर एक टीम खड़ा करिए और एक टीम के जैसे यूनाइट होकर आप क्या करिए, ज़्यादा चीज़ों को सीखिए। टीम का हर मेंबर हर चीज़ों में अलग स्पेशलिटी रखता होगा, तो उन सब से मिलके आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख पाएंगे। ये होता है मार्केट फिट और फंक्शनली अडॉप्टेबल। जब आप बन जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि लैब टेक्नीशियंस का जो कोर्स होते हैं DMLT, BMLT, MMLT, PhD इन पैथोलॉजी, ये सारे क्या है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, यानी कि आप जैसे ही पढ़ोगे आपको जॉब बहुत जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन किसी को बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी, किसी को बहुत छोटी जॉब मिलेगी, कोई जो है कि बहुत अच्छे लेवल तक जाएगा, किसी को छोटी जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। लेकिन जिस दिन आपने इन सारे पांचों चीज़ों का जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया, कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, क्वालिटी एक्रीडिटेशन, बी अपग्रेडेबल, इन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप बेहद ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और 5th वन क्या है कि बी वैल्यूएबल। ठीक है, वैल्यू अपनी क्रिएट करिए, अब वैल्यूएबल बनिए। ठीक है, मतलब फ्री की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप क्या करिए, वैल्यूएबल बनिए, अच्छी संगत में रहिए और चीज़ों को ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए। नया टेस्ट कोई है तो उसके बारे में पढ़िए, देखिए कैसे वो होता है, व्हाट इज़ द फंक्शंस, कि क्यों उसको करते हैं और उसका रोल क्या है, क्या डायग्नोस करता है। इन सब चीज़ों के बारे में जैसे आप पढ़ने की इच्छा रखेंगे, चाह रखेंगे, ठीक है, तो आप ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस रीडिंग बहुत कंपलसरी है मेडिकल की हर फील्ड में, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, नर्सेज का हो, आपको रेगुलर रीडिंग करनी होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो आप फैमिली और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो। नमस्कार।